हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सभी ऑप्शन 1, 2, 3 ऑप्शन करने जा रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन में हमको कह रहा है कि इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें ऑप्शन ए में है 1/√2। 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। सबसे पहले हमको अपरिमेय सिद्ध करने से पहले क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों को जब भी जोड़ते हैं तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दो धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं या दो पूर्णांकों की बात करते हैं। दो पूर्णांक दो पूर्णांक की बात करते हैं। अगर दो पूर्णांक को जोड़ेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमको हमेशा एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। जैसे दो एक पूर्णांक संख्या उस संख्या को कहते हैं, एक तरफ से समझ जाओ ना, पूरा पूरा अंक है ना, गोटा गोटा अंक। जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 3.2 हो गया, 3.3 हो गया, ये मेरा पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो जब दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल दो एक पूर्णांक है, एक भी एक पूर्णांक है, और इससे जो जोड़े तो 3 आया, 3 भी एक तो पूर्णांक है ना। मतलब जोड़ने दो दो पूर्णांकों को जोड़ने पे हमेशा पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। अब बात रही घटाने का। अब दो पूर्णांकों को जब घटाएंगे, दो में से अगर एक घटा दे तो फिर भी एक प्राप्त हुआ, एक भी तो मेरा पूर्णांक संख्या है। बात रही भाग का। अब जब भाग देंगे तो पलट जाएगा बात। तो जब 1/2 करेंगे तो ये मेरा परिमेय संख्या बन जाएगा, जैसे p/q के रूप में लिखा जाए। ये मेरा परिमेय संख्या बन गया। आपको बच्चा बोलेगा सर 2/4 एक मेरा परिमेय संख्या नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी तो पूर्णांक है। नहीं, 2/4 एक पूर्णांक संख्या हुआ, ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। क्योंकि 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये कटा हुआ संख्या 1/2 जो आया है ना, ये मेरा परिमेय संख्या के अंतर्गत आ गया। तो सीधी बात याद रखो कि जब जोड़ते हैं तो दो परिमेय संख्या को दो जब जोड़ते हैं दो पूर्णांक संख्या को हमेशा पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, और घटाने पे भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। अब अगर वही दो पूर्णांकों को अगर हम भाग दे दें तो हमेशा हमको परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 हमको सिद्ध करना है। इसमें रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, 1/√2 को। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 का ऑप्शन नंबर 1 को 3 के ऑप्शन नंबर 1 को हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि इसका उल्टा मान लेते हैं। अपरिमेय का उल्टा क्या होगा, परिमेय संख्या। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या इसको माने है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते। तो 1/√2 बराबर p/q। अब देखो p/q लिखे हम, 1/√2 को p/q के बराबर लिखे। अगर मेरा p/q अगर q अगर 0 हो गया तो मेरा अपरिभाषित हो जाएगा। मतलब एक बट्टे कोई भी किसी भी संख्या के नीचे अगर बट्टे में 0 हो जाए तो मेरा संख्या अपरिभाषित होता है ना। तो हम लिख सकते हैं q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। और यहाँ p और q का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जिसको हम सह अभाज्य कहते हैं। p और q क्या होना चाहिए मेरा, सहभाज्य। p और q क्या होना चाहिए, सहभाज्य। अब क्या करते हैं हम,
कोई संख्या फॉर एग्जांपल 3/2 मेरा एक परिमेय संख्या है, अगर इसको हम पलटा दे 1/2 1/3 कर दी, ये भी तो मेरा परिमेय संख्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या आ गया। तो हम क्या करते हैं कि हम पलटा देते हैं, यहाँ पे पलटने पर √2 ऊपर हो जाएगा, Q/P नीचे हो जाएगा। तो क्या करते हैं आप देखो, इसको हम समीकरण नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 मान लिए। चूँकि यहाँ पे देखो P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या, Q या P बोल दो, Q और P मेरा एक पूर्णांक है। चूँकि Q और P पूर्णांक है, Q और P मेरा क्या है, पूर्णांक है। जब भी दो पूर्णांकों को अगर भाग देते हैं हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसलिए Q/P एक परिमेय संख्या, जब भी दो पूर्णांकों को अगर भाग देते हैं हमेशा, तो क्या एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। Q/P परिमेय संख्या है, इसलिए हो गया यहाँ पे, इसलिए Q/P एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिख दो, परंतु समीकरण एक से क्या हो रहा है, देखो तो Q/P को हम परिमेय संख्या कह रहे हैं ना, परिमेय संख्या कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, √2 के बराबर है Q/P, जो कि हमारा एक अपरिमेय संख्या। तो इसलिए लिख दूँ यहाँ पे, परंतु समीकरण 1 से Q/P बराबर है √2 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है ना, हम जो माने तो इसका उल्टा हो गया, कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। अब क्या कर ले जा रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर 2 की बात कर दे। 3 का ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्या मेरा ऑप्शन नंबर 2 में 3 का, कि यहाँ पे 7√5 को हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। 7√5 की बात करते हैं। सात रूट पाँच की बात करते हैं। सात रूट पाँच को हमको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 7√5 को सबसे पहले वही फिर मान लेते हैं ना, माना कि भाई क्लियर नहीं हो पा रहा वीडियो, हम देख रहे हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जब भी परिमेय संख्या की बात करेगा उसे P/Q के रूप में लिख देंगे। 7√5 बराबर क्या है, P/Q। अब देखो रूट वाला को एक तरफ, बाकी संख्या को एक तरफ, √5 बचेगा, ये 7 को नीचे भेज देते हैं हम। √5 बराबर P/7Q। अब देखो इसको हम फिर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर भी 1 बनाए ना, तो सेम इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बनेगा। अब क्या करते हैं, चूँकि
P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या मेरा पूर्णांक है, इसलिए P बट्टे दो पूर्णांक P तथा Q, दो पूर्णांकों को जब भी भाग देते तो हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त होता। तो 7/P/7 Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु देखो P/7 Q को हम परिमेय संख्या कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे √5 के बराबर है, √5 के बराबर √5 क्या मेरा एक अपरिमेय संख्या। परंतु समीकरण 1 से P/7Q बराबर √5 जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो यह हमारी पूर्व कल्पना का, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, उल्टा है, विरोधाभास। विरोधाभास है। तो लिख सकते हो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर हो गया। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा, कि इसमें कह रहा है कि 3 नंबर में कि 6 + √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। कितना 6 + √2 को, 6 + √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इनको 1 मिनट, 6 + √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। छः + √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने जा रहे हैं। तो फिर सबसे पहले वही करते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो जिसको हम परिमेय माने, जिसको P/Q के रूप में लिख देते हैं, 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ Q मेरा किसके बराबर नहीं, 0 के, Q बराबर नहीं है 0 के। और P और Q का HCF कहना चाहिए 1, जिसको हम सहअभाज्य कहते हैं। P तथा Q सहअभाज्य, सहअभाज्य। सहअभाज्य है, ठीक। अब क्या करते हैं हम, रूट वाला को एक तरफ, बाकी संख्याओं को एक तरफ। रूट वाला √2 तो ऐसे ही रहेगा, √2 बराबर P/Q, इधर +6 है, बराबर से उधर जाएगा तो -6, तो √2 बराबर, ये इसका एलसीएम लेंगे तो Q आएगा, यहाँ P -6Q। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ क्या कह सकते हैं आप कि मेरा P और Q क्या है, पूर्णांक है। चूँकि P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक है। इसलिए अब देखो दो पूर्णांक है P तथा Q, दो पूर्णांकों को घटाओगे हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ये चीज़ आप बोले थे ना, यूज हुआ कि नहीं। इसलिए P - 6Q
भी एक पूर्णांक होगा ना, एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। इसमें फिर क्या करते हैं कि p-6q बट्टे q भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। लेकिन समीकरण एक से हम क्या देख रहे हैं कि p-6q, आप कह सकते हो कि समीकरण एक से p-6q बट्टे q बराबर √2, जो कि क्या है मेरा एक अपरिमेय संख्या √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है लिख सकते। तो यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः (6+√2) एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। (6+√2) एक अपरिमेय संख्या है।